सो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो आज हम लोग बात करेंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है मैथ्स के रिगार्डिंग। कि भाई क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है मैथ्स को लेके और कैसे तैयारी करनी चाहिए। आई नो कि मतलब मेरे से अभी तक सेलेक्शंस नहीं हुए हैं, बट मैं अपनी एक राय दे सकता हूँ। क्या पता आप लोगों को अच्छी लगे और क्या पता कई लोग कर भी रहे हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैं कुछ उलझुल वाली बातें बताऊंगा इस वीडियो में। मैं खुद अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगा जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से ही आप लोगों को बताऊंगा। ओके, सो ये अल्टीमेट मैथ्स स्ट्रेटजी रहेगी। और एक और सवाल आ सकता है सबके मन में कि भाई किस एग्ज़ाम्स के लिए होगी ये स्ट्रेटजी। तो भाई ऐसा कोई प्लान नहीं है। भाई जो मैथ्स है, मैथ्स का मतलब क्या, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सब में ये स्ट्रेटजी फॉलो होनी है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो। ओके, तो क्या क्या मतलब कैसे करना है शुरू वो सब बताऊंगा, बट प्रॉपर अगर मैं बताऊं तो ये सबसे ज़्यादा एसएससी वाले लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि मैं एसएससी से रिलेटेड बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। इस वजह से बाकी रेलवे हो गए, स्टेट बैंक हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, सारे जितने भी एग्ज़ाम्स देते हो आप लोग, उन सब के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है वीडियो। तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले कोई भी अगर डाउट है, मान लो जैसे कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो मेरे से पर्सनली पूछना चाहते हैं कि भाई मेरे को मैसेज करना, मेरे को बात करनी है, वो तो कैसे करनी हो। तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। एक और डाउट रहता है कि भाई टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज का ऑप्शन नहीं आता है। तो भाई पहले तो आप लोग ये बात ध्यान से सुन लो कि भाई जो आप लोग ग्रुप देखते हो ना, जिसमें मतलब टेलीग्राम में ज्वाइन करते हो, वो है टेलीग्राम का पर्सनल ऑफिशियल ग्रुप। ऑफिशियल कह रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर एक और ग्रुप होता है, ठीक है। उसमें जाओगे जब आप अपने आप देख लोगे, वहाँ पर लीव अ कमेंट करके वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर ऊपर जो मेरा नेम आता है ना, उसको क्लिक करके देखोगे तो वहाँ पर आदित्य शर्मा चैट नाम से एक ग्रुप दिख रहा होगा, उसके अंदर ज्वाइन करना। ठीक है, उसमें थोड़े कम मेंबर्स होंगे, वो अंदर से वो पर्सनल ग्रुप है मेरा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर डीएम कर सकते हो और कुछ भी राय लेनी हो या पूछनी हो वो सब आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, मैं या फिर कोई और आप लोगों को बता देगा। ठीक है, तो चिंता मत करो बिल्कुल भी। ठीक, सो अब मैथ्स की स्ट्रेटजी, मैथ्स को पढ़ना है कैसे, क्या करना है। तो सबसे पहले तो भाई आप लोग टीचर को पकड़ो। ठीक है, जो भी आप लोगों को टीचर्स दिख रहे हैं पूरे यूट्यूब में ही दिखेंगे, ऑब्वियस वाली बात है। तो जितने भी यूट्यूब में टीचर्स हैं आप लोग उनको पकड़ो, जो भी आप लोगों को सूटेबल करे। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं आदित्य रंजन सर और गगन सर को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। गगन सर की मैंने वीडियोस तो नहीं देखी पढ़ाई से रिलेटेड, आदित्य सर का तो मैंने पूरा बैच भी देखा है, हुआ है। ठीक है, जल्दी जल्दी में मैंने किया था। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने किया हुआ था पहले। ठीक है, तो उसके अलावा और भी कई सारे टीचर्स हैं, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो। मैथ्स मैनिया है, उनसे भी पढ़ सकते हो। कई सारे टीचर्स हैं, मैं सब्सक्राइब करके रखता हूँ। जैसे कि कुछ अगर स्ट्रेटेजी या कुछ मोटिवेशन वीडियो होती है वो मैं देखता हूँ उन लोगों की। ठीक है, तो मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो आदित्य सर को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और गगन सर को भी कर सकते हो, क्योंकि गगन सर की एक सबसे बढ़िया खासियत रहती है कि उनका सब कुछ अप टू डेट रहता है, सब कुछ। भाई अभी जैसे कि मान लो एक एग्ज़ाम हुआ, अभी जैसे आरआरबी का हुआ है, अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का। आप देख लेना हफ्ते भर के अंदर अंदर इनका जितना भी है, हफ्ते भर के अंदर नहीं, जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा एग्ज़ाम, उसके बाद आप लोग देखना है कि कंपाइलेशन करके जितने भी निचोड़ होते हैं कि 300 सवाल में, मतलब पूरे एनटीपीसी के सारे क्वेश्चंस का निचोड़ 300 सवाल में, 100 सवाल में, ऐसे ऐसे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी पीवाईक्यू अभी पूछे गए हैं, अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके, तो वो सारे शिफ्ट के जो भी कंपाइलेशन करके जितने भी नए नए सवाल होते हैं ना, वो सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल करवा देते हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो काफ़ी हेल्पफुल रहती है, वो काफ़ी अप टू डेट रहते हैं। और उनके जो बैच है और उनका जो कह सकते हैं ऐप है, उसमें भी देखा होगा आप लोगों ने कैसे टेस्ट वगैरह सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में चल रहा है, सब कुछ अवेलेबल हो जाते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह सब अवेलेबल हो जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो काफ़ी अच्छा है, मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है और मैं वहाँ से फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, शुरू कर दिया मैंने। ओके, तो अल्टीमेटली मैं बताऊँ तो भाई टीचर्स पकड़ो, और आप चाहे तो उनकी जो खुद की बुक्स आती हैं वो भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, बट स्टार्टिंग आप लोगों को बेस समझने के लिए आप लोगों को टीचर को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टीचर्स को पकड़ो, टीचर से पढ़ना शुरू करो। और एक चीज़ और है कि भाई कई लोग मैं अगर पर्सनली बताऊँ ना, मैंने भाई जब आदित्य सर का मैंने बैच लिया, उसमें कम से कम 550-600 क्लासेस हैं, 550-600, यानी कि इतने घंटे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि भाई इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यार। ठीक है, आप लोग टाइप पकड़ो बस, आप लोग टाइप पकड़ो।
सर क्या कर रहे थे कि देखो मैं गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि ये सही भी है भाई, जिनके पास अगर 1 साल है पूरा, मतलब 1 साल के बाद अगर कोई एग्ज़ाम देगा, जैसे कि मान लो कई लोग होते हैं सीजीएल का एग्ज़ाम देना है या फिर मान लो 11th-12th में, तो उसके पास टाइम रहता है 1 या 1.5 साल रहता है कि मैं 12th के बाद सीएचएसएल दूंगा तो मेरे पास टाइम है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद मैं सीजीएल दूंगा उसके पास टाइम है 1-1.5 साल का। तो जिनके पास 1-1.5 साल का टाइम है, आराम से है, वो आराम से ये बैच लो भाई, तब तो लो, क्योंकि भाई इसमें इतना अच्छे से पढ़ोगे ना, इतना सिस्टमेटिक वे से। बट मेरे पास कह रहे हैं कि मेरे को चुल मची हुई है कि भाई कुछ ना कुछ करके भाई जैसे तैसे सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस करनी, मॉक टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यूज़ करने और सिलेक्शन लेना है। तो मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी में निपटाया, जिसके चक्कर में मैंने कई चीज़ें छोड़ भी दी, ठीक है, और कई चीज़ें मैं भूल गया, ठीक है। बट आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग बैच लो, अच्छा खासा बैच है, फाउंडेशन टाइप ही बैच है, ठीक है, तो आप लोग ले सकते हो। ओके, तो 500-600 क्लासेस, ये मत सोचो कि अरे बहुत बड़ा। हाँ ये है कि बोर हो सकते हो, ठीक है, चाहे जितना अच्छा बैच ले लो, बोर इन द सेंस कि सर के पढ़ाने से बोर नहीं होगे आप लोग। जब एक ही चैप्टर 10-10 15-15 दिन आप लोगों को करना पड़ेगा भाई, ज्योमेट्री का जो चैप्टर है उसमें कम से कम 50 लेक्चर है, 50 क्लासेस है, समझ लो, सिर्फ ज्योमेट्री में, ठीक है। मेंसुरेशन में भी अच्छी खासी 30-40 के ऊपर क्लासेस हैं। तो इसमें इंसान को होता है ना कि भाई अरे यार 2-3 हफ्ते निकल गए, पूरा महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए भाई, एक चैप्टर ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो तो हो सकता है, वो चीज़ आती है, वो कहीं से भी भाई, छोटे छोटे क्लासेस भी करोगे ना धीमे धीमे करके, तब भी एक टाइम पे बोरियत आती है कि यार कितना टाइम तक पढ़ूंगा ये वो। तो उसको थोड़ा सा मतलब कंसिस्टेंट होकर थोड़ा सा उसको वहाँ से हट के सोचना पड़ेगा और आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक। तो आप लोग बेस मजबूत करने के लिए अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग बढ़िया सा बैच ले लो, 400-500 घंटे का मत सोचो, ले लो, ठीक है। कई लोग तो बहुत ही लंबा बैच खींचते हैं, वैसे तो ये बैच भी लंबा है, कम से कम 7 से 8 महीने आराम से लगेंगे, ठीक है। बट आप लोग को करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। रिकॉर्डेड बैच ले लो, रिकॉर्डेड बैच आता है भाई, लाइव का क्या ही करोगे, 4 डालोगे क्या, रिकॉर्डेड ले लो सबसे बढ़िया, मैंने तो रिकॉर्डेड लिया था, ठीक है, इसीलिए। तो ये चीज़ है। या फिर आप लोग एक काम कर सकते हो, जैसे कि मान लो आदित्य सर आप लोगों को अच्छे लगे, मतलब यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा सबकी प्लेलिस्ट पड़ी है, ठीक है, सब लोगों ने शॉर्ट 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 तरीके से पढ़ाया है। देखो एक चीज़ बताएं, सब ने सारे टाइप कवर किए हैं, ये बात तो है, उन्होंने बस क्वेश्चंस कम करवाए हैं, बट टाइप सारे करवाए हैं, ठीक है। आप किसी भी टीचर को उठा के देखोगे, मैक्सिमम टीचरों ने सारे जितने भी परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, जितने भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो गया, टोटल एसआई सेम एसआई, ये सब वाले क्वेश्चन हो गए, टाइम के ऊपर क्वेश्चन हो गए, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये इन सारे के ऊपर सब ने टाइप करवाए हैं। बस फ़र्क इतना है कि टीचर्स ने यूट्यूब पे थोड़े से कम क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम होगा नहीं कि वो यूट्यूब पे पूरा मतलब कोर्स करवाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस वाली बात है वो लोग अपना सारा टाइम बैचेस पे दे रहे हैं, पेड बैचेस पे दे रहे हैं, ठीक है। बट यूट्यूब पे इतना ही करवाएंगे, कोई भी टीचर होगा वो उतना ही करवाएगा, क्योंकि उसके पास पेड बैचेस भी हैं, पेड बैचेस में लोगों ने पे किया हुआ है, तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी में रखेंगे, और जाहिर सी बात है भाई, इसीलिए तो ये है, मतलब मेरे कहने का है कि भाई आप लोग अगर आप लोग क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आप लोगों को टाइप सीखना है, बेसिक जानना है, तो आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं गगन सर और आदित्य सर इन दोनों को ही फॉलो करता करता आ रहा था, तो आप लोगों को मैं यही दो सजेस्ट करूँगा। आप लोग मैथ्स मैनिया भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ टाइम से मैं मैथ्स मैनिया का नाम बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ सर का, और मैंने उनको सब्सक्राइब करके रखा है। मैं कुछ वीडियोस उनकी स्ट्रेटेजी वाली देखता हूँ, वरना इतना मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टॉपर्स भी उनके बारे में अभी मैंने कई लोगों से सुना है, तो वो रिवीजन के तौर पे और लास्ट टाइम में काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह ये सब करवाने के तौर पे मैंने सुना उनका नाम, ठीक है, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो, ठीक। अब दूसरी बात यह है कि मान लो आप लोगों ने जैसे कि परसेंटेज चैप्टर मान लो ख़त्म कर दिया, अब क्या करना है, जो आप लोगों ने परसेंटेज चैप्टर किया, टाइप वाइज सारे, चाहे आप बैच से करो चाहे आप यूट्यूब वीडियो से करो, यूट्यूब वीडियो से आपका 1 से 2 दिन लगेगा, परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। यही चीज़ आप लोग बैच से करोगे तो आप लोगों को हफ्ता 10 दिन से ऊपर लग जाएगा, ठीक। तो दोनों में क्या करना है, दोनों में बस ये करना है कि भाई साथ ही साथ जैसे जैसे आप लोग थोड़ा बहुत करते जाओ, 1-2 घंटे की क्लासेस करते जाओ, ठीक है, चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ो चाहे बैच से, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसकी करनी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या सॉरी रिवीजन करना है, ठीक है। शुरुआत में प्रैक्टिस नहीं करनी है, रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। अभी रिवीजन किया, खाना खाने के बाद रिवीजन कर लो, शाम को रिवीजन कर लो, रात में रिवीजन कर लो, बट रिवीजन करना है, कम से कम 6 से 7 बार करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, बार बार करो, हर एक चीज़ रट लो, ठीक। उसके बाद जब आप लोगों का चैप्टर फिनिश हो जाए, उसके बाद भी कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना है। उसके बाद क्या करना है, चैप्टर वाइज मॉक लगाने हैं, चैप्टर वाइज, ओके। चैप्टर वाइज मॉक लगाओगे तो आप लोगों को उसमें क्या करना है, एनालाइज करना है कि भाई मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो भाई मेरे से गलती क्यों हो रही है। तो जिन जिन क्वेश्चन में आप लोगों से गलती हो रही है उन क्वेश्चंस को कहीं उतार लो, कॉपी में एक सेपरेट कॉपी बनाओ, उसमें उतारना शुरू कर दो। और उस कॉपी में ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ ऐसे ही
कहीं से भी, मतलब कहीं से भी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या टेस्ट दे रहे हो, वहाँ से सारे क्वेश्चन उस कॉपी में उतारो, लास्ट टाइम तक वहीं पर कॉपी, मतलब उसी कॉपी में उतारना, ठीक। अब मान लो एक टाइम के बाद आप लोग फुल लेंथ भी लगाओगे मैथ्स का, तो फुल लेंथ में मान लो आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन गलत हुए, वो भी उसी कॉपी में उतारना। क्योंकि लास्ट टाइम पे पता है क्या होगा, आप लोग वो जाके उनके प्रैक्टिस पेपर या शीटें सॉल्व नहीं करोगे टीचर की, जो आप लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे प्रैक्टिस के लिए, या आप लोग रिवीजन करने के लिए कॉपी नहीं खोलोगे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये सेपरेट कॉपी खोलोगे, क्योंकि ये आप लोगों की गलती का आईना था, ठीक है। यही एक आप लोगों को आईना दिखाएगा कि भाई आप लोगों से इसमें गलती हुई थी, इनको सॉल्व करो, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप लोगों से हो चुकी है, वो आप लोग नहीं भूले, तभी तो आप लोगों ने किया था सॉल्व, ठीक। इसीलिए तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आप लोगों का जो क्वेश्चंस जो आप लोग से होते रहते हैं ना, हो भी चुके थे या गलत नहीं होते, वो भी आप लोगों का इससे रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ करनी तो सेपरेट कॉपी बनाओ, उसमें सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर करके उसमें उतारना शुरू कर दो, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते रहो। फिर दूसरा चैप्टर प्रॉफिट लॉस शुरू करो, फिर प्रॉफिट लॉस को अच्छे से रिवाइज करो, उसके चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ। उसके साथ साथ क्या करो, आप लोग परसेंटेज के जो क्वेश्चन हैं उनको भी रिवाइज करते चलना, उनको भी अगर हो सके तो कहीं और से या यूट्यूब पे या किसी दूसरे सोर्स से उनके भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना, ठीक। तो ऐसे ऐसे करना है, ये नहीं कि मतलब प्रॉफिट लॉस में आए तो परसेंटेज भूल ही गए, ठीक है। परसेंटेज अगर मान लो क्वेश्चन नहीं भी लगा रहे हो तो भाई कम से कम जितने क्वेश्चन आप लोगों ने पहले लगाए थे, चैप्टर वाइज मॉक दिया था या पढ़ा था, ठीक है, तो उन सबको रिवाइज तो ज़रूर करना, ठीक है। ये मतलब है मेरा, ओके। तो सबसे बढ़िया रहेगा ऐसे ऐसे करते करते, जैसे जैसे आप लोगों का कम से कम मान के चलो 70% अगर सिलेबस हो जाए, तो आप लोगों को सेक्शन वाइज यानी कि फुल जो मॉक आता है मैथ्स का प्रॉपर, मतलब 15 मिनट में 25 सवाल, सीजीएल में भी आएगा, सीएचएसएल में भी आएगा, हर जगह भी यही आने वाला है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो मॉक आते हैं ना सेक्शनल वाइज, उनको लगाना, ठीक है। उनको लगाते जाना, उसमें जो क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे मान लो आप लोगों ने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा और मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया, तो उसको आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो काफ़ी बेसिक से होते हैं, ठीक है। इसीलिए मतलब ABCD जैसे क्वेश्चन होते हैं कि पूछ लेता है भाई कि, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर मान लो अगर आ गया, वैसे तो बहुत कम ही चांसेस होते हैं, बट कभी कभार ऐसा आता है, ठीक है। अर्थमेटिक में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो अगर इंसान ना भी पढ़े ना तो भी कर लेता है, एक तो क्वेश्चन निकल जाते हैं कभी कभी, ठीक है, काफ़ी बेसिक से होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप लोग कर सको, इसीलिए कम से कम जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा नहीं भी है उसको भी कम से कम एक बार रिकॉल कर लेना, मतलब एक बार पढ़ने की कोशिश करना कि भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो एक बार देख लेना। क्या पता आप लोगों का उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा हो, ये भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं मतलब अरे मेंसुरेशन हटाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को कम से कम एक बार देख के तो जाना है, गो थ्रू कर लेना एक बार ऊपर ऊपर से बस। बाकी जितने के चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, कोशिश करना कि वो उनमें से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, और उन्हीं को ही एनालाइज करना है, ठीक है। जो चैप्टर्स आप लोगों ने नहीं पढ़ा उनको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उनको स्किप कर देना बस। उस टाइम पे पेपर के टाइम पे आप लोगों को थोड़ा सा उसको गो थ्रू करके जाना है, ठीक है, बस। एनालाइज के टाइम पे आप लोगों को वही पढ़े हुए जितनी भी चीज़ें आप लोगों से गलत हो रही है उनको रिवाइज करना है, उनको एनालाइज करना है, उनको प्रैक्टिस करना है और कॉपी में लिखना है, ठीक। तो यही है। और पर्सनली बताऊँ तो मैंने काफ़ी चीज़ें गलत की है, ठीक है। मैंने बैच भी ठीक से नहीं पढ़ा है, बट आदित्य सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और मेरा नाम भी आदित्य है, तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि चलो बढ़िया है, सर का नाम भी यही है और काफ़ी वाइब मैच होगी, ट्यूनिंग मैच होगी, और होती भी है। मैं बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं एक बुक भी लेकर आया हूँ, ये देखो, दिख रही होगी, नई बुक है एडिक्विटी वाली, ठीक है। इसी साल 3rd एडिशन जो आया था, तो ये है मेरे पास, और आप लोगों ने देखी होगी, मैंने यूट्यूब पे डाल भी रखी है इसके बारे में रिव्यू वीडियो जब ये आई थी, ठीक है। और इसको काफ़ी टाइम हो गया भाई, इसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस लगा लिए भाई, ये देखो, पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं यार, एक सेकेंड रुकना। एक तो इतनी मोटी बुक है ना भाई, डर ही लगता है कि भाई कैसे होगा। देखे जरा, ये देखो भाई, परसेंटेज चैप्टर है, देख लो भाई, हाईलाइट करके रखा है। हाईलाइट के बिना वाले भी मैंने लगाए हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले मैंने यही लगाया था, उसके बाद हाईलाइटर ख़त्म ही हो गया था, तो मैंने पेंसिल से लगाना शुरू किए थे। ये सब तो आंसर्स हैं पीछे के, ये देखो जो टिक मार्क दिखाई दे रहे होंगे, ठीक। ऐसे ऐसे मैंने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, परसेंटेज पढ़ लिया पहला चैप्टर, दूसरा प्रॉफिट लॉस, और तीसरा डिस्काउंट, फिर सिंपल इंटरेस्ट मेरा चल रहा है, ठीक है। तो लगभग लगभग मान के चलो चौथा चैप्टर मेरा चल रहा है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ूंगा, फिर रेशियो वगैरह ये सब पढ़ूंगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी कि मतलब मेरा क्या है ना, मेरे को ये बुक ख़त्म करनी है, क्योंकि मेरे को अब ध्यान देना पी वाई क्यूज़ पे,
ठीक है, क्योंकि भाई देखो बेसिक बेसिक कुछ नहीं, ठीक है, इतना मेरे को भी अब समझ में आ गया कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, ये वो। बस मेरे को ट्रिक्स और साथ ही साथ अप्रोच वगैरह जो हो गई, ट्रिक्स हो गई, और जितने भी PYQs है उस पर ध्यान देना है बस। ठीक है भाई, क्या फ़ायदा कि जब मेरे को PYQs अच्छे से नहीं पता है, मेरे को क्वेश्चन का पैटर्न नहीं पता है, तो मैं कैसे एग्ज़ाम कर लूँगा यार क्रैक है भाई। जितना जितना भी रिवीजन कर लो, आप लोगों को क्वेश्चंस और PYQs देखने ही पड़ेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, इसीलिए तो मैं ये बुक लगा रहा हूँ। ठीक है, और बन भी रही है, ऐसी बात नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरे से नहीं बन पाते हैं, देख देख के बनाना पड़ता है, बट हो जाता है। सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत पता है कब आती बच्चों को? मोस्टली मेरे को भी होता है कि जैसे कि मान लो लाइन से मेरे से 15 क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन लाइन से मेरे से नहीं बन रहा है। लाइन से मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, बन रहा है, समझ में आ रहा है, बट क्या होता है ना, जब मैं आंसर देखता हूँ तब मेरे को आता है कि अच्छा हाँ, ये तो मैं सोच रहा था, अरे यार भाई साहब, ये ऐसे तो मैं करना चाह रहा था, ये वो होता है कभी कभी। कुछ तो ऐसे होते हैं जो नहीं, उसके बाद भी नहीं समझ में आते, तो मैक्सिमम ये होता है मेरे साथ। तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार 15 क्वेश्चन भाई लाइन से नहीं बने, 10 क्वेश्चन लाइन से नहीं बन रहे, 5-6 क्वेश्चन लाइन से मेरे से नहीं बने, क्या होगा ये वो। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये जो 10 क्वेश्चन आप लोगों से लाइन से नहीं बने, ये ही सेम टू सेम लाइन से 10 क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, आना एक ही क्वेश्चन है। ठीक, और आप लोग ये भी जानते हो कि 25 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 25 में से 17 से 18 क्वेश्चन एकदम हलवा आते हैं, जहाँ तक टॉपरों ने बोला है। दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है वो जो 5-6 क्वेश्चन होते हैं ना, जो हम लोगों से इसमें नहीं बनते, जो सबसे ज़्यादा मिसलेनियस टाइप के जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। ठीक है, उसमें आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है, जिससे आप लोगों की कट ऑफ अच्छी जाती है, कट ऑफ पार हो जाता है नंबर, और सिलेक्शन के लिए रैंक इम्प्रूव होती है। वो वही क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं 25 ही 25 हलवा आएंगे, हलवा आता है ऐसी बात नहीं, क्योंकि भाई हलवा नहीं आता तो भाई सबके फुल कैसे आते हैं मैक्सिमम लोगों के। बट थोड़े से भाई देखो, अगर मान लो 100% पेपर है तो 80% आप लोगों का हलवा ही आएगा, बट 20% जो क्वेश्चन है ना वो ही होते हैं। ठीक है, तो अगर लाइन से क्वेश्चन नहीं बन रही है वो भाई ये मत सोचो, ठीक है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ, मेरे से भी नहीं होते, और शायद मोस्टली लोगों से नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करोगे, भाई ऐसा तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो हो गया, बस फिर कंप्लीट करके फेंक दूंगा ये बुक, ऐसा तो है नहीं। इस बुक को मैं लास्ट तक रगड़ूंगा, बार बार करता रहूँगा हर एक क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अभी भी ऐसे हैं जो मैंने स्किप ही कर दिए कि भाई मेरे से हुआ ही नहीं, देखने के बावजूद मेरे से नहीं हुए, तो मैंने उसको स्किप ही कर दिया कि भाई अगर कल को मॉक टेस्ट वगैरह लगाऊंगा उसमें अगर आ जाएगा, उसमें देखूंगा क्या पता उसमें मेरे को समझ में आ जाए, तब मैं उससे निकाल लूँगा। बट अब मैं इसको नहीं लगाने वाला, जितने लगा लिए मैक्सिमम उसको मैं रिवाइज़ कर लूँगा, बस यही करूँगा। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं देना हम लोगों को कि भाई इसमें एक क्वेश्चन ऐसा कि भाई मेरे से हो नहीं रहा है और 2025 में ही पूछा है, क्या करना भाई 2025 में पूछा है तो ज़रूरी है वही क्वेश्चन दोबारा आए? नहीं है ना, वो आ गया तो आ गया, और अगर दोबारा आ भी जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि कल ही पेपर है, प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। क्या पता आगे चल के यही क्वेश्चन अगर कहीं हम लोगों को मिल गया, उस समय हम लोगों ने कर लिया, तो हम लोगों को खुद से आएगा कि यार भाई ये क्वेश्चन था, ये तो मेरे से उस टाइम पे नहीं हो रहा था। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे भाई, अभी भी देखो मैंने स्टार्ट किया था ये बुक लगाना, तो स्टार्टिंग टाइम पे दिक्कत तो आती है, ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं आएगी, धीमे धीमे चीज़ें इम्प्रूव होती है ना। इसीलिए तो बाबा वही मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो, जिनके पास ये थर्ड एडिशन नहीं है भाई, आँख बंद करके ले सकते हो, आँख बंद करके ले सकते हो, रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, 6500 प्लस क्वेश्चन हैं, और सारे इंपॉर्टेंट बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन हैं। ठीक है, और लेवल वाइज क्वेश्चन है, समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं कि मतलब स्टार्टिंग में मतलब टाइप वाइज में जो सबसे मतलब उस टाइप का जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है वो पहला पैरा दे दिया है, उसके बाद थोड़ा आसान आसान दिया, ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लो कोई एक टाइप वाइज टाइप है, टाइप में से जो सबसे आसान है उसको पहले रखा, फिर उससे टफ ऐसे ऐसे रखा है, और बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, कम से कम 250-300 क्वेश्चन तो एक ही चैप्टर के हैं, 400 क्वेश्चन तो परसेंटेज चैप्टर के थे। ठीक है, इसीलिए तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है ये, आप लोग फॉलो कर सकते हो कि भाई सबसे पहले टीचर पकड़ो, टीचर्स की जो ऐसे ऐसे बुक्स आती ना, गगन सर की भी बुक्स आती हैं, और राकेश सर की भी बुक्स आती हैं, आप किसी उनकी भी बुक्स ले सकते हो, या फिर किरण पिनेगल की भी ले सकते हो, जिनकी भी चाहो लो, PYQ होनी चाहिए बस। ये नहीं भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऐसी उलझुल कोई भी बुक ले ली, PYQs वाली बुक लो बस। ठीक है, क्योंकि PYQs ही मेन है। ओके, कोई काम नहीं आने वाला, ऐसे PYQs काम आएंगे, PYQs को ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी। भाई एक चीज़ बताओ, 5 साल का आप लोग PYQ उठा के देख लेना, ये जितने भी 6500 प्लस PYQs है ना, इसमें से मान के चलो 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन 5 साल में आए हैं, सिर्फ इन 5 साल में, उससे ज़्यादा ही आए हैं, मतलब मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? इसीलिए
तो भाई ये बताओ, ये जो 5,000 क्वेश्चन लगाओगे PYQ वाले, ये क्या कम है? आप लोगों को तो क्वेश्चन लगाने से मतलब है ना, तो पहले ये PYQs वाले ख़त्म कर लो। सबसे पहला काम यही करना हम लोगों को कि भाई कोई भी चैप्टर हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, उसमें सबसे पहले हम लोगों को PYQs ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, नए क्वेश्चंस नहीं करने, सिर्फ PYQs ही करने हैं, क्योंकि PYQs से ही हम लोगों को और अच्छा लेवल बनाना है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोगों को PYQs में पकड़ बनेगी, तभी हम लोगों को नए क्वेश्चंस पे जाना है, जो अलग से आते हैं, कि मतलब जिनके आने के चांसेस होते हैं। तो स्टार्टिंग में ये मत सोच लेना कि भाई जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं उनको पहले कर लेते हैं, फिर लास्ट में PYQ कर लेंगे। नहीं, PYQs करो। ठीक है, PYQs जब करोगे तो आप लोगों को अपने आप ही ऑटोमेटिकली आंसर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि PYQs देखा जाए तो ईजी ही आता है, क्योंकि बाकी जितने भी टीचर्स हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं, बट PYQs इतना मुश्किल नहीं आता है। जैसे स्कूलों में प्री बोर्ड्स होते थे, प्री बोर्ड्स मोस्टली टफ़ ही आते थे, बट बोर्ड्स कैसे आते थे? ईजी आते थे प्री बोर्ड के हिसाब से, वही है। ठीक है, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा फोकस करो PYQs पे। चैप्टर पढ़ो, PYQs लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, बस यही सब करना है आप लोगों को। यही स्ट्रैटेजी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ SSC के लिए नहीं है, ये रेलवे के लिए भी है। मैंने आप लोगों को SSC की बुक दिखाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग रेलवे वाले SSC की ले ही नहीं सकते, ले सकते हो। SSC और रेलवे के क्वेश्चंस में ज़्यादा अंतर नहीं है, और SSC में ज़्यादा, रेलवे से थोड़ा सा ज़्यादा ही लेवल है, मतलब सेम है। अगर मैं पर्सनली बताऊँ ना, एकदम सेम है। इसीलिए तो ले सकते हो, इसको ले सकते हो, और चाहो तो आप लोग रेलवे की बुक ले सकते हो, बट मैं SSC रिकमेंड करूँगा, क्योंकि गगन सर की एक बुक आई थी अभी, संपूर्ण मैथ्स करके। उसमें मेरे को एक चीज़ सबसे बढ़िया लगी कि भाई उसमें हर एक क्वेश्चन के आगे QR कोड था, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे मान लो काफ़ी क्वेश्चन नहीं समझ में आए, पीछे रिटन फॉर्मेट में दिया जाता है, वो भी नहीं समझ में आता है, तो मन करता है कि यार कोई मतलब लेक्चर के थ्रू बता दे, बोल के बता दे। तो उसमें सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को उस टाइम पे लगी थी जब ये बुक लॉन्च हुई थी, संपूर्ण मैथ्स वाली उनकी। तो वहाँ पर क्या QR कोड है कि मतलब स्कैन करो, सीधा यूट्यूब पे क्वेश्चन खुल जाएगा, तो वो अच्छी लगी। तो भाई काश यार ये वाली इस पे भी आ जाती ना, आदित्य सर पढ़ा रहे होते, कितना मज़ा आता भाई। बट चलो ठीक है। हाँ, बट एक चीज़ और है, SSC मैथ्स वाले जितने भी हैं ये इसी बुक वाले, कई लोग ऐसे होंगे जिनको, जो चाहते हैं कि भाई मेरे से बुक नहीं लग रही, मेरे को कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो ये बुक मेरी कंप्लीट करवा दे। तो भाई एक सबसे बढ़िया चैनल है भाई, पर्सनली बताऊँ तो NSA रैंकर्स एक चैनल है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। वो ये पूरी बुक कंप्लीट करवा रहा है, पूरी बुक हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा है। तो मैं वहाँ से करता हूँ फॉलो, उनको फॉलो करके करता हूँ। वो भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताते हैं। ठीक है, शायद मैंने आदित्य सर से भी वो ट्रिक नहीं सुनी, और कहीं भी नहीं सुनी, मतलब एक एक लाइन में उड़ा सकते हो। कुछ ट्रिक उनकी भी हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा अप्रोच बताते हैं। ठीक है, और जब मैं पीछे देखता हूँ ना, इसी बुक में पीछे भी देखता हूँ, तो पीछे आंसर्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, बट वो एक लाइन में निपटा देते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग NSA रैंकर्स में शायद संजीव सर नाम है। ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं है। ठीक है, तो आप NSA रैंकर्स को फॉलो कर सकते हो, वहाँ से पढ़ो। ठीक है, वहाँ से तो, बट उसके लिए आप लोगों को ये बुक लेनी ही पड़ेगी। ये बुक ले लो, बस ये बुक लो, NSA रैंकर को फॉलो करो, परसेंटेज चैप्टर से वहाँ से लगाना शुरू करो, उनको देख देख के, और खुद से भी प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि सिर्फ उनको देख लिया बस, हर एक क्वेश्चन वो करवा रहे हो और तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो एक बढ़िया मोटा सा रजिस्टर लो, क्वेश्चन नंबर 1 से परसेंटेज चैप्टर खोलो, परसेंटेज से ही शुरू करना है सीक्वेंस वाइज। ठीक, करना शुरू करो, जो क्वेश्चन ना है आप लोग वहाँ से जाके टीचर के लेक्चर से देख सकते हो और आगे बढ़ो। ठीक, और हाँ, एक चीज़ और है कि भाई जो क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा है वो रजिस्टर में उतारने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में मैं सोचता था कि भाई 416 क्वेश्चन ये वो है, तो आराम से इतना तो नहीं होगा, बट भाई सोचो परसेंटेज चैप्टर के लिए मेरे 50 से 60 पन्ने भरे हैं, उससे ऊपर ही भरे हैं मेरे। ठीक है, जबकि मैंने स्क्रैप, वो कौन सी आती है, स्पायरल वाली कॉपी आती है वो, और मेरे हिसाब से भाई ये जो 4 चैप्टर की ना, 4 चैप्टर में मेरी आधी कॉपी भी भर चुकी है। ये हाल है, तो आराम से, मतलब ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन दिख कर रहे हो, नहीं, जो क्वेश्चन सेम है ना उनको मत उतारो, करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस पढ़ के समझ जाओगे कि भाई ये, अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है, तो बस सेम सेम क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। ये स्ट्रेटेजी वीडियो है, रेलवे के लिए भी है, SSC के लिए भी, हर एक सेक्टर के लिए है, क्योंकि भाई जितने भी टीचर्स को यही बताएंगे कि पहले बैच कंप्लीट करो टीचर से पढ़ के, उसके बाद PYQ प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, और सिर्फ PYQs वाले मॉक लगाओ, और एक्स्ट्रा जो मॉक्स आते हैं वो लगाओ, बस डेट्स इट। और बुक्स लगा लो, मैथ्स में तो बुक लो ही लो भाई, मैथ्स में बहुत ज़रूरी होती है बुक लेनी, पर्सनली बताऊँ तो। ठीक है, इसी तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS सबके बारे में डिटेल स्ट्रेटेजी लाऊंगा। आप लोगों को पहले ही मैंने बताया था कि मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। ठीक है,
और ये पहली वीडियो थी मैथ्स को लेके, और ये हर एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि इसके अलावा कुछ है भी नहीं भाई। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी मैथ्स ले लो, कहीं से भी ले लो, किसी भी टीचर की। रेलवे की तैयारी कर रहे हो प्रॉपर तो रेलवे मैथ्स ले लो, बट लो और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अच्छे से, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर कोई भी दिल में कोई भी थॉट आ रहा हो या कोई भी कुछ भी पूछना हो, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक। और मेरे से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन के लिए फॉलो कर लेना, और व्हाट्सअप पे फॉलो कर लेना, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। सारे के सारे लिंक आप लोगों को मेरे यूट्यूब के जो अबाउट सेक्शन होता है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे से पता नहीं क्या कुछ ग्लिच होते हैं जिसकी वजह से लिंक नहीं लगता है, वो मैं देखूंगा, सीखूंगा, उसके बारे में ध्यान दूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए आप लोग अबाउट सेक्शन में जाके फॉलो कर सकते हो। सबके लिंक मैंने उसमें उसी अबाउट सेक्शन के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।